मेरे बुजुर्गों, तुम मेरे सर पर हाथ रख देना। हमारे लिए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। मैं बहुत आदर के साथ बिना कोई समय गंवाए, ये भूमिका तो इसलिए बना रहा था ताकि सब लोग सेट हो जाएं, मैं बहुत आदर के साथ उन्हें बुलाता हूं इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर विक्रम विवेक को कि औलिया बोलेगा पीर बोलेगा, औलिया बोलेगा पीर बोलेगा, तुझ जैसा फकीर बोलेगा, तो तेरे सर पर हाथ है ईश्वर का, तेरे श्रीमुख से तो कबीर बोलेगा। आइए जोरदार तालियां बजाएं, आमंत्रण दें डॉक्टर विक्रम विवेक। माता वीणा पाणी को प्रणाम और मंच पर आसीन सभी कवि विभूतियों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे बीच उच्च शिक्षा मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी बैठे हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। सवैया सम्राट वंदनीय दुले सिंह सिकरवार जी की स्मृति में आयोजित ये कवि सम्मेलन निसंदेह एक यादगार और श्रेष्ठ अनुष्ठान है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ इसलिए श्याम सिंह सिकरवार भाई साहब जो इस मंच के संयोजक हैं और राजेश सिंह कुशवाहा साहब, उनकी पितृभक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पिता के नाम को आज तक यहाँ तक पहुँचाया और संस्कृति विभाग ने हमारी संस्कृति को जिंदा रखी। क्या बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक शिकायत में समाज से भी करता हूँ कि जो पिता पूरे जीवन भर पुत्र का पक्ष लेता है, उस पिता के लिए सिर्फ 15 दिन का पितृपक्ष आता है। ऐसा क्यों? पिता के लिए तो पूरे जीवन का पक्ष ही हम धर दे तो भी कम होता है। व्यक्ति के जीवन में दो शख्सों का महत्वपूर्ण योगदान है, माता और पिता। माँ को हमने भगवान मानना भी चाहिए। उज्जैन के एक बहुत अच्छे शायर रमेश तोज जी की दो पंक्ति मुझे याद आती है। वो कहते हैं, माँ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, दो पंक्ति में बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता। हाँ, ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता, पर माँ को किसी बात पे रोने नहीं देता। वाह वाह, आप माँ के सम्मान में ताली बजा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिता का आज जो उपेक्षा पिता की जो हो रही है हर घर में, हर तीसरे घर में, बड़ी दयनीय दशा है। माँ दुनिया दिखाती है लेकिन बाप दुनियादारी दिखाता है। क्या बात है, वाह। माँ ममता का स्वरूप होती है, इसलिए संतान उससे निकट आती है, और पिता उसे दुनियादारी दिखाता है, इसलिए उसकी कठोरता के कारण संतान उससे दूर जाती है। क्या बात, स्वागत। तब एक छोटे से कलम के सिपाही आपके बेटे ने एक कविता लिखने का प्रयास किया। स्वागत 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 स्वागत। पूरी कविता में पिता ही कह रहा है कि आज उसके घर में क्या स्थिति है। स्वागत। और इस कविता के माध्यम से जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि, और जितने नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं यदि उनके पिता हैं और यदि किसी बात पर वैमनस्य हो गया हो तो मेरी ये कविता सुनकर उनके पैरों में पड़कर माफी मांग ले और सुबह परिवार में वही वातावरण जो घर में होना चाहिए वो हो जाए। मेरी कविता लिखने की सार्थकता होगी। पूरी कविता मैंने आंसुओं में डूब कर लिखी है। देखिए आप पिता क्या कह रहा है पिता। स्वागत। पूरी कविता में पिता की कविता के साथ आप चलिए। आदरणीय यादव साहब, पिता कह रहा है कि रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ, रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। फिर जमाना भले देता रहे कंजूस लालची स्वार्थी जैसे संबोधन, पर मेरा लक्ष्य मेरी संतान, बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। मेरा लक्ष्य मेरी संतान, बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। अरे देता रहा नसीहतें दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने की, स्वार्थ के नाते झूठे रिश्ते, सारी हकीकतें जमाने की, पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया। तालियां कमजोर है, आप अपने पिता के सम्मान में एक बार ताली बजाएं। पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है
अरे दुनिया दिखाने वाले कोई आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। और झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है, झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई। मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई। और अगली बात देखिए आप, परिवार टूटने का बारीक चित्रण कहने का प्रयास किया है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। परिवार टूटने का बारीक चित्रण, पहले परिवार होता था, मैं, मेरी माँ, मेरे काका काकी, दादा दादी, हम सब साथ होते थे। आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और वो भी तब तक जब तक कि बड़े नहीं हो जाते। हम कहते हैं हमने बहुत प्रगति की। मैं दिनेश भाई बताना चाहता हूं कि आज के जो व्यक्ति है उसने प्रगति की कि हमारी दुर्गति हुई। दो पंक्ति में कहना चाहता हूँ सब में कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं हम पहले और आज में। जो मैंने तुलना करने का प्रयास किया, देखिए आप कि पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं निभा। तब कहने में आता है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। और बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। घर घर में दशरथ है पर श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता। और